जब आप रात को अपने घर में चैन की नींद सोते हैं तो याद रखिएगा, सरहद के किसी गुमनाम कोने में कोई आपकी नींद के लिए जाग रहा है। जब आप अपने परिवार के साथ त्योहार मनाते हैं तो याद रखिएगा, कोई बर्फीले तूफानों में, घने जंगलों में या तपते रेगिस्तान में अपने परिवार से दूर देश के त्योहार की रक्षा कर रहा है। ये कोई साधारण सैनिक नहीं है, ये वो हैं जो दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करते हैं। ये वो हैं जो तब बुलाए जाते हैं जब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। ये वो हैं जिनके लिए असंभव सिर्फ एक शब्द है। ये परछाइयों में जीते हैं और गुमनामी में काम करते हैं। ये भारतीय सेना के वो 1% हैं जो बाकी 99% की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये हैं रेड डेविल्स, ये हैं भारत के अजेय योद्धा, और ये हैं उनकी कहानी, बलिदान और शौर्य की वो गाथा जो हर भारतीय को जाननी और सुननी चाहिए। यह कहानी सिर्फ एक रेजिमेंट की नहीं है, ये उन बेटों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपनी सांसें कुर्बान कर दी हैं। यह उन धुरंधरों की कहानी है जिन्होंने अपना लहू देकर भारत की शौर्य की गाथाएं लिखी हैं। ये कहानी है भारतीय सेना की सबसे घातक यूनिट पैरा स्पेशल फोर्सेस की। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। पैरा एसएफ की कहानी शुरू हुई 1965 के युद्ध के मैदान में। उस युद्ध ने हमें सिखाया कि जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि दुश्मनों के दिल में भी लड़ी जाती है। इसी सोच के साथ 1 जुलाई 1966 को लेफ्टिनेंट कर्नल मेघ सिंह के नेतृत्व में 9वीं बटालियन पैराशूट रेजिमेंट का गठन हुआ। यह एक ऐसी यूनिट थी जिसका मकसद था मारो और भागो नहीं, बल्कि मारो और जीत कर जिंदा वापस आओ। आज पैरा एसएफ की 9 बटालियनें हैं, हर एक का अपना गौरवशाली इतिहास है। 1 पैरा एसएफ, 2 पैरा एसएफ, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 21 पैरा एसएफ, ये कुल 9 बटालियन। ये सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि वीरता के अपने अध्याय हैं। इनका सम्मान सिर्फ इनके कारनामों से नहीं बल्कि देश से मिले सर्वोच्च पुरस्कारों से भी है। आज तक पैरा एसएफ के वीरों ने 8 अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र, 65 से ज्यादा कीर्ति चक्र और हजारों हजार अन्य वीरता पदक अपने सीने पर सजाए हैं। इतिहास गवाह है, जब भी देश पर संकट आया इन रेड डेविल्स ने अपनी जान की बाजी लगा दी। तो चलिए पलटते हैं इतिहास के वो पन्ने जो इनके चर्चों से भरे हैं। ऑपरेशन चचरो साल 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। दिसंबर 1971 जब देश पूर्वी मोर्चे पर लड़ रहा था, तब 10 पैरा एसएफ के कमांडोज, जिन्हें डेजर्ट स्कॉर्पियंस भी कहा जाता है, ने पश्चिमी मोर्चे पर एक तरफ इतिहास रच दिया। उन्होंने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 80 किलोमीटर अंदर घुसकर चचरो शहर पर कब्जा कर लिया। यह भारतीय सेना का पहला और एकमात्र ऑपरेशन था जहां हमने दुश्मन की जमीन पर इतने अंदर जाकर कब्जा किया था। उन्होंने 5000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तानी जमीन पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। नंबर 2, ऑपरेशन पवन साल 1987, जगह श्रीलंका। श्रीलंका में शांति स्थापना के लिए भेजा गया मिशन पैरा एसएफ के लिए सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक था। 12 अक्टूबर 1987 को जाफना यूनिवर्सिटी में लिप्टे के हेडक्वार्टर पर हेलीकॉप्टर से उतरते ही 10 पैरा एसएफ और 13 सिख लाइट इन्फेंट्री की टीमों पर चारों तरफ से हमला हो गया। इस लड़ाई में मेजर अनिल कौल गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद लड़ते रहे
उन्होंने अपनी टीम को तो बचा लिया, लेकिन देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। इस मिशन ने हमें सिखाया कि जंग हमेशा योजनाओं के अनुसार नहीं चलती हैं। नंबर 3, ऑपरेशन खुकरी, साल 2000, सियरा लियोन। मई 2000 में पश्चिम अफ्रीका के सियरा लियोन में विद्रोही गुट RUF ने 223 भारतीय शांति सैनिकों को बंधक बना लिया। 75 दिनों की बातचीत विफल होने के बाद भारत ने फैसला किया कि अब बात नहीं, एक्शन होगा। 15 जुलाई 2000 को 2 पैरा SF के कमांडोज ने घने जंगलों में मानसून की भारी बारिश के बीच हेलीकॉप्टर से उतरकर दुश्मनों पर धावा बोल दिया। 2 दिन तक चली इस भीषण लड़ाई के बाद सभी 223 भारतीय सैनिकों को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। ये भारतीय सेना का देश के बाहर सबसे सफल बंधक बचाओ मिशन था। नंबर 4, ऑपरेशन अपाचे, 2003, जगह जम्मू और कश्मीर, भारत। 25 सितंबर 2003 ने LOC के पास 9 पैरा SF के कैप्टन सुजोय विश्वास की टीम को 9 आतंकवादियों के एक दल की सूचना मिलती है। बर्फीले तूफान और शून्य विजिबिलिटी में उन्होंने आतंकियों को ट्रैक किया। आमने सामने की लड़ाई में कैप्टन विश्वास ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन खुद वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अपनी आखिरी सांस तक वो अपनी टीम को निर्देश देते रहे। उनके इस बलिदान के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। नंबर 5, शहादतें जो प्रेरित करती हैं, 2009 से 2016 के बीच की। 21 मार्च 2009 कुपवाड़ा के हफरूदा के जंगलों में एक पैरा SF के मेजर मोहित शर्मा ने अपने 2 साथियों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और 4 आतंकवादियों को मारकर अशोक चक्र विजेता बने। 21 फरवरी 2016 को पंपोर कश्मीर में 10 पैरा SF के 22 वर्षीय कैप्टन पवन कुमार एक सरकारी इमारत में छिपे आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। उनके आखिरी शब्द थे, मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने भी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। नंबर 6, सर्जिकल स्ट्राइक 2016। 28-29 सितंबर 2016 उरी हमले का बदला लेने के लिए 4 और 9 पैरा SF के 150 कमांडोज ने LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पार की। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये भारत का दुश्मन को संदेश था। इस मिशन में शामिल हर कमांडो जानता था कि वापसी की कोई गारंटी नहीं है। फिर भी वे गए, आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और बिना किसी नुकसान के वापस लौटे। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। ये शौर्य और बलिदान आता कहां से है? ये आता है उस आग से जिसे हर पैरा SF कमांडो को तपना पड़ता है। 90 दिनों का प्रोबेशन, जिसे नर्क का महीना यानी हेल्स मंथ कहा भी जाता है, यहाँ से 100 में से 90 बाहर जाते हैं। 36 घंटे तक बिना सोए, पीठ पर 30 किलो का वजन, 100 किलोमीटर की दौड़, ये सिर्फ शारीरिक परीक्षा नहीं, ये आत्मा की परीक्षा है। उन्हें सिखाया जाता है कि दर्द सिर्फ दिमाग का एक वहम है। मेजर मोहित शर्मा, मेजर सुधीर वालिया, कैप्टन पवन कुमार, ये वो कुछ नाम हैं जिन्हें हम शायद जानते हैं, लेकिन ऐसे अनगिनत धुरंधर हैं जो आज भी गुमनामी में देश की सेवा कर रहे हैं। वे ना तो प्रसिद्धि चाहते हैं, ना कोई पहचान। उनकी एकमात्र इच्छा है भारत की सुरक्षा। तो अगली बार जब भी आप आसमान में किसी पैराट्रूपर को देखें या मैरून बेरेट पहने किसी सैनिक को देखें, तो उन्हें सिर्फ एक सैनिक मत समझिएगा। वो पैरा SF के रेड डेविल है। वो भारत के अजेय योद्धा हैं। उन्हें सलाम कीजिएगा, क्योंकि उनके बलिदान से ही आज हमारा और आपका कल सुरक्षित है।